नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्रम परीक्षण का पार्ट 1 पढ़ाया था आपको। आज क्रम परीक्षण का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, क्रम परीक्षण के पार्ट 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों छोर से पांचवा है, तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि क्रम परीक्षण के पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हर जगह कहीं ना कहीं अपने आप में एक ट्रिक ही होता है। थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का भी इसमें प्रयोग करना होता है कि इसका सेंस कह क्या रहा है। हर सवाल, हर प्रश्न को किताबी ट्रिक से ही करना उचित नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे सवालों में थोड़ा कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप से। तो जैसे ये कह रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों छोर से पांचवा है, तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना है। यहाँ पे दो चीजें आपको गौर करनी है। एक कह रहा है, देखिए, दोनों छोर से, और दोनों छोर से है क्या, पांचवा। तो दोनों छोर का मतलब होता है बाएं से भी पांचवा और दाहिने से भी पांचवा। तो दोस्तों, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि ये बाएं से है और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये दाएं से है, तो ये पांचवा है दोनों छोर से। तो दोस्तों, अगर ये देखा जाए कि मान लिया जाए कि अगर ये पांचवा है, ये वृक्ष पांचवा है, तो पांचवा है तो इसके पहले देखिए 5 होगा तो 4 3 2 1 ये होगा। अगर ये पुनः ये पांचवा है तो 4 3 2 1। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों छोर से पांचवा है, यानी बाएं से भी पांचवा है और दाहिने से भी पांचवा है। या आप ये कह सकते हैं कि बाएं हाथ से भी पांचवा है या दाहिने हाथ की तरफ से भी पांचवा है। तो दोस्तों, जब ये अगर मान लेते हैं कि ये वृक्ष अगर पांचवा है, तो पांचवा अगर ये है तो ये चौथा होगा, ये तीसरा होगा, ये दूसरा होगा, ये पहला होगा। उसी तरह से ये होगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने वृक्ष हैं। दोस्तों, यहाँ पर यही ध्यान देना होता है कि कुल वृक्षों की संख्या। तो नॉर्मली आप गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल कितने वृक्ष हो गए, 9। तो इस तरह से आपने देखा इसमें कुल कितने वृक्ष हो गए, 9। तो दोस्तों, एग्जाम में इस तरह से लाइन खींचकर हल करने में तो असुविधा नहीं कहा जा सकता है। अगर समय है तो आप ऐसे करिए, और समय नहीं है तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी, यहां ध्यान देना है कि ऐसा एक वृक्ष इस प्रकार का पूछा जाए, एक वृक्ष का है, एक आदमी कह दे, एक जानवर कह दे, या कोई एक वस्तु कहे और ये कह दे कि दोनों छोर से पांचवा है, दोनों छोर से पांचवा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कुल वृक्षों की संख्या हमको निकालनी होती है तो इसको देखिए करते क्या है। जब भी कुल वृक्षों की संख्या निकालनी होगी तो यहां से आपका ये हो जाएगा, देखिए पांचवा कह रहा है ना, 5 + 5 -1, ये इसका फार्मूला होता है। तो 5 5 10, 10 में से घटेगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपका विकल्प ये दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको इस बात को बताना चाह रहा हूं कि वृक्षों की एक पंक्ति में, चाहे बच्चों की एक पंक्ति में, चाहे किसी भी पंक्ति की बात करें या किसी भी लाइन की बात करें, और एक व्यक्ति की चर्चा हो, जैसे यहाँ पर एक वृक्ष का है, अगर व्यक्ति रहेंगे तो एक व्यक्ति के बारे में कहेगा, अगर कोई वस्तु है तो एक वस्तु के बारे में कहेगा, और ये कहेगा कि दोनों छोर से पांचवा कह दे, 10वां कह दे, 8वां कह दे, 9वां कह दे, कुछ भी कह दे, तो उस कंडीशन में निकालना होता है कुल कितने वृक्ष। तो दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम कर देते हैं। एक कम क्यों किया जा रहा है, इसलिए कम किया जा रहा है कि आप यहाँ पर देखिए इसका कॉन्सेप्ट कि अगर ये पांचवा है दोनों छोर से, तो ये 5 है तो निश्चित से ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए ये पांचवा है तो ये 4 3 2 1 हो गया ना, ये इधर से भी पांचवा हो गया, इधर से भी पांचवा हो गया। अब अगर आप इसको इधर से गिनेंगे तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने वृक्ष हैं, 9 वृक्ष हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। तो इसी टाइप का एक ये भी क्वेश्चन है, यहां देख लीजिए,
लड़कियों की एक कतार में आलिया, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात कही जा रही है आलिया के बारे में, दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, यानी बाएं से भी 11वां है और दाहिने से भी 11वां है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? फिर आपसे पूछा जाएगा कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो जब भी कुल कितनी लड़कियों की बात पूछी जाए तो इस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन करने का वही तरीका है, 11 + 11 - 1। तो 11 में 11 जोड़ेंगे तो 22 और 1 घटा देंगे तो 21। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका विकल्प नंबर 3 ये सही हो जाएगा। 21 आपका सही हो जाएगा। तो अब तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। दोस्तों एक और चीज है, इस क्वेश्चन को पूछने का एक और भी ढंग है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 9वां, देखिएगा ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां क्रम पर है। कौन है? राकेश, सिर्फ एक व्यक्ति। इन दोनों में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात कॉमन होती है, वो क्या है? तो इसमें भी एक वृक्ष कहा जा रहा था, इसमें भी आलिया के बारे में कहा जा रहा था और इसमें राकेश के बारे में कहा जा रहा है। इसमें राकेश, तो राकेश भी एक व्यक्ति है, एक वृक्ष भी है और एक आलिया है। केवल एक ही चीज इसमें कॉमन है, बाकी सब भिन्न हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों छोर से कहा जा रहा है, इसमें भी दोनों छोर से कहा जा रहा है और इसमें क्या है कि किसी कक्षा में ऊपर से 9वां। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा गौर करना है। जैसे मान लें कि ये ऊपर है, ऊपर से ये 9 नंबर पे हो गया और नीचे से यही स्थान 38 नंबर पे हो गया। किस पे हो गया? 38 नंबर पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं या कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऐसे देखिएगा, कक्षा में कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं या कितने बच्चे जो होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कंडीशन में भी जब सवाल आते हैं तो इसका सोल्यूशन यही होता है 9 + 38 - 1। तो 38 और 9 ये हो जाएगा आपका 47, इसमें से 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 46। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये आपका विकल्प नंबर 1 सही है। तो या तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए और नहीं तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए सेम क्वेश्चन वही है। विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश, देखिए सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। एक सिरे से 10वां तथा दूसरे सिरे से 9वां है। उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं? दोस्तों यहाँ पर सिरे की बात कर रहा है, मतलब ये हुआ कि ये एक सिरा हो गया, यहाँ से ये जो है 10वां हो गया और इस सिरे से अगर इसकी बात कही जाए तो ये हो जाएगा 9वां। तो पूछा जा रहा है इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 9 - 1, 19 में से 1 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 18। दोस्तों ये आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ढूंढकर अपने से लगाना है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि इस क्रम परीक्षण के पार्ट 2 में हर प्रकार का क्वेश्चन मिलता है आपको। जब देखेंगे तब वहां पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये नया ट्रिक है। तो मेरा ये कहना है कि हम हर प्रकार के क्वेश्चन, जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग यहाँ लगा लें ताकि हमें एग्जाम में कठिनाई ना हो। अब आपका काम क्या रहेगा कि ऐसे सवालों को ढूंढकर, जितने अधिक से अधिक सवाल हो, ढूंढकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि कोई हेजिटेशन आपके दिमाग में न रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है। इसके पहले वाले सवाल में हम लोग कर रहे थे कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहे थे। तो यहाँ पे आपको दिया गया कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है। वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है और एक साइड से उसका स्थान दिया गया है तो निकालना है दूसरे साइड से उसका स्थान क्या होगा या क्रमांक क्या होगा। तो ध्यान देना है, नीचे से स्थान कुल संख्या माइनस एक छोर से स्थान और +1। ये ध्यान रहे कि कुल संख्या माइनस एक छोर से स्थान +1। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, कुल संख्या है 56 - 9 और +1। तो ये हो जाएगा आपका 47 और +1, ये हो जाएगा 48वां। नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा 48वां। यानी आपका विकल्प ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो उसी प्रकार का एक ये भी क्वेश्चन है।
इसे भी हम लोग देख लें। यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां। देखिए दोस्तों, ये 51 विद्यार्थी जो दिया गया है ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है, बीच में मेघा का स्थान 21वां है। तो बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपने ये किया है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो ठीक वही तरीका आपको अपनाना है कि यहाँ पे देखिए 51 माइनस दिया गया है 21 और ये हो जाएगा +1, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस एक साइड से विद्यार्थियों एक साइड से उसका स्थान आप +1 कर देना है। तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 2 घटेगा 3 और +1, आपको हो जाएगा 31वां स्थान ये होगा दोस्तों। आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। पहले दाएं से उसकी स्थिति क्या थी। दोस्तों ये क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन, इन दोनों में अंतर है। आप देख रहे हैं ये एक अलग क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैंने पहले बताया था कि क्रम परीक्षण ऐसा टॉपिक है जिसमें हर सवाल में कई प्रकार के ट्रिक आपको दिखाए गए। जितने सवाल करेंगे उतने ट्रिक आपको लगेगा कि है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर गौर करिए। जैसे देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति है, पंक्ति में कितने लोग हैं 16, ये कुल लड़कियों की संख्या 16 हो गई। अब देखिए हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। दोस्तों इसको हम करते, देखिए ये आपका बाएं साइड है, तो बाएं से ये आपका 7वीं हो गई। कब? जब 2 स्थान खिसकाया गया। तो 2 स्थान का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये एक स्थान है, एक स्थान ये है, यहाँ थी, यहाँ 2 स्थान खिसका दिया गया, मतलब तीसरे पर ये आ गई, तीसरे पर आ गई, तो इसकी स्थिति हो गई आपकी 7। तो अगर ये 7 नंबर पे आ गया तो ये 8 और 9, यानी ये स्थान कौन सा था? 9वां था, ये स्थान 9वां था। अब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 16। तो बताइए, जब यहाँ पर देख लीजिए, जब हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या मालूम हो और एक साइड से देखिए एक स्थान 9वां है, तो देखिए जब कुल लड़कियों की संख्या मालूम हो गई और एक साइड से इसका स्थान मालूम हो गया 9वां, तो दूसरे सिरे से या दूसरे छोर से इसका स्थान अगर हमको पता करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करेंगे? देखिए 16 माइनस ये है आपका 9 आप +1, तो 16 में से 9 घटेगा 7, आप +1 कर देंगे आपका 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में अंतर है, ऐसा फील होता है सबको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? दोस्तों इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। देखिए, एक तो ये करना होता है कि अगर ये संख्या कम है तो इतनी लकीर खींच लीजिए तो आसान हो जाएगा, अगर ये संख्या अधिक है तो लकीर खींचने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर देखा जाए तो ये महेश की बात कह रहा है और यहाँ पे रमेश की बात कह रहा है। महेश बाएं सिरे से 14 और रमेश दाएं सिरे से 20 नंबर पे है या 20वें स्थान पर है। तो अगर देखा जाए इस तरह से तो इनका कुल क्रमांक कितना बन रहा है? तो कुल क्रमांक बन रहा है आपका 20 + 14 34 बन रहा है। दोस्तों जब ये 34 क्रमांक बन रहा है और यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है? 30 है, तो ऐसे में 34 - 30 = 4। अब जब ये 4 छात्र हो गए तो ध्यान देना है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे ये रमेश होगा तो यहाँ पे महेश होगा। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं, यही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। तो 2 छात्र हैं दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन है कि 30 छात्रों की एक पंक्ति में R दाएं छोर से चौथा तथा W बाएं छोर से 10वां है, तो R और W के बीच में कितने लड़के हैं या कितने छात्र हैं? तो दोस्तों या तो आप इसमें कर सकते हैं कि 30 लाइन खींच लीजिए। 30 लाइन खींचने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं इसका
कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 30 छात्र हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए ये आपका बाएं छोर हुआ। तो बाएं छोर से देखिए आर दाएं छोर से चौथा है। देखिए 1 2 3 4 ये जो है आर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है डब्ल्यू। अब इसके बीच में बताना है कितने छात्र हैं। तो जब इसके बीच की संख्या गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आपका ये आंसर आएगा 16। इसमें 16 लोग इनके बीच में हैं। तो इसका एक और भी तरीका है, इसमें 16 लोग हैं। इसका एक और भी तरीका है कि हमें करना क्या है कि देखिए जैसे इनका क्रम देख लीजिए, बाएं से क्रम क्या है, दाहिने से क्रम क्या है। तो कुल क्रमांक निकाल लीजिए। कुल क्रमांक निकल गया। कुल क्रमांक हो जाएगा आपका 10 + 4 = 14। कुल कितने छात्र हैं? 30। तो आप करिए 30 - 14 = 16। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 16। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र पहुंच जाए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।